Good afternoon, students. I am Jaydev Kumar from KBCRPM Mokama Ghat. Let's continue numericals of investment multiplier. Okay, students, प्रीवियस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लेयर का मैकेनिज़्म सीख चुके हैं। आपको बताया था कि जब भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता है, ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट इनकम को मल्टीपल टाइम या मैनी मोर टाइम इंक्रीज कर देता है। ओके, तो इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स कभी 3 मार्क्स में या कभी 4 मार्क्स में और कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द इक्विलिब्रियम इनकम और फाइंड द लेवल ऑफ इनकम इज MPC दिस एंड कंजम्पशन फंक्शन दिस। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लेयर के कैसे आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, ये मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। इस वीडियो में मैं स्टूडेंट्स आपको जो APC MPC APS और MPS के जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय मैंने स्टूडेंट्स आपको असाइनमेंट में ये न्यूमेरिकल्स दिए थे, तो 1-2 स्टूडेंट्स ने ही इनको सॉल्व करके सेंड किया था, बाकी किसी स्टूडेंट्स ने इसे सॉल्व करके नहीं दिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम APC MPC से रिलेटेड न्यूमेरिकल सीख लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लेयर के न्यूमेरिकल्स सीखेंगे। ओके, अगर आपको याद होगा तो आप इस टेबल को देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। मैंने इसी तरह से एक टेबल आपको दी थी और आपसे सॉल्व करने को बोला था। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं, जानते हैं कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का सिंपल फंडा ये होता है कि आपसे जो वैल्यू फाइंड आउट कराई जा रही हो, आप उस वैल्यू का फार्मूला उसी के कॉलम में पुट कर दीजिए। क्यों? ताकि आपको ये पता चले कि कौन से वैल्यू आपको न्यूमेरिकल्स में दी हैं और कौन सी वैल्यू आपको इन MPC और APS या जो भी कंप्यूटेड आइटम है, कैलकुलेटेड आइटम है, उसके लिए कौन कौन सी वैल्यू की नीड होगी। जैसे अगर हम देखें, आपको MPC कैलकुलेट करना हो तो MPC का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। अब आप देखेंगे डेल्टा वाई तो इनकम से निकाला जा सकता है, लेकिन डेल्टा C तो कहीं इस न्यूमेरिकल में दिया ही नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो डेटा आपको गिवन है, ये जो डेटा गिवन है, इसी की हेल्प से डेल्टा C कैलकुलेट करेंगे। लेकिन कैसे पता चलेगा? जब आप इसका फार्मूला इसके कॉलम में यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट की अगर बात करें तो APS कैलकुलेट करना है। APS का फार्मूला क्या होता है? S अपॉन वाई होता है। तो देखिए S भी दिया हुआ है और Y भी यहाँ दिया हुआ है। तो आप APS तो ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन MPC कैलकुलेट करने के लिए आपको डेल्टा C की ज़रूरत होगी। और डेल्टा C आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको जो गिवन यहाँ पर डेटा है, इससे C की वैल्यू यानी कंजम्पशन कैलकुलेट करना होगा, और कंजम्पशन कैलकुलेट हो जाएगा तो आप डेल्टा C ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने इसी तरह से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की स्टूडेंट्स कोशिश की है। नीचे सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, देखिए ये टेबल है आपके सामने। इनकम यहाँ दिया हुआ है, हमने यहाँ इनकम पुट कर लिया। यहाँ सेविंग्स दी हुई हैं, यहाँ हमने सेविंग्स पुट कर ली। अब देखिए यहाँ MPC दिया हुआ है, तो हमने MPC पुट करा और साथ ही साथ इसका फार्मूला भी लिख लिया। ठीक है, यहाँ APS है, हमने APS का कॉलम बनाया और इसका S अपॉन वाई का फार्मूला लिख दिया। ठीक है, अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो APS में चाहिए आपको S एंड Y, तो S सेविंग्स हो गई और Y इनकम हो गई, यानी इस APS को ईजिली कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप बात करें MPC की, तो इसमें डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई दिया है। इसका मतलब
इनकम तो यहाँ दी हुई है, आप इनकम से बाई से डेल्टा वाई कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन डेल्टा सी को कैलकुलेट करने के लिए आपको कंजम्पशन की ज़रूरत होगी। तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक कॉलम हम खुद से ऐड कर लेंगे, एक कॉलम एक्स्ट्रा हम खुद से बना लेंगे कंजम्पशन का। और जो डेटा यहाँ गिवन है, इस डेटा से हम पहले कंजम्पशन कैलकुलेट कर लेंगे, उस कंजम्पशन से डेल्टा सी मिल जाएगा, और जब डेल्टा सी मिल जाएगा आपको यहाँ से, तो डेल्टा बाई आप इनकम से निकाल लेंगे, और दोनों वैल्यू यूज़ करके आप इजीली एमपीसी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है। अब देखिए, आपको पता है स्टूडेंट कि जब सेविंग्स माइनस दी हो, अब -12 सेविंग दी है, ठीक है, तो कंजम्पशन की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, 12 ही होगी, 12 होगी ना। अब देखिए यहाँ 12 आपको दिया हुआ है, तो हम कंजम्पशन, यहाँ सेविंग्स क्या है, -12, तो कंजम्पशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, +12। ओके, क्लियर है इस चीज़ को, यस। अब देखिए इनकम इंक्रीज कितना हो गया, कितना इनकम इंक्रीज हुआ यहाँ, 20। क्यों, क्योंकि पहले कितना था 0, अब कितना हो गया 20, तो इनकम कितना इंक्रीज हो गया स्टूडेंट्स, 20। ठीक है, जब इनकम आपकी 20 इंक्रीज हुई तो आपको बताया ये दो पार्ट्स में बट जाएगी, कंजम्पशन में और सेविंग्स में। ठीक है, कंजम्पशन में और सेविंग्स में। कंजम्पशन कितना होगा हमें नहीं पता, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में नहीं दिया हुआ था, लेकिन हमें ये पता है कि जब इनकम ज़ीरो थी, जब इनकम ज़ीरो थी तो सेविंग कितनी थी, -12 थी, और अब जब इनकम 20 हो गई है तो सेविंग्स घट के कितनी रह गई हैं स्टूडेंट, -6। यानी जो 20 सेविंग्स इंक्रीज हुई, सॉरी 20 इनकम इंक्रीज हुई, ठीक है, तो सेविंग में कितना चेंज हो गया स्टूडेंट्स, +6 का, क्योंकि -12 में से आप +6 ऐड करेंगे तभी तो -6 बचेगा। तो सेविंग्स में कितनी वैल्यू चली जाएगी स्टूडेंट्स, 20 को आपने दो पार्ट्स में बांटा, कंजम्पशन और सेविंग्स में। सेविंग्स पहले 12 थी, ठीक है, इनकम 20 इंक्रीज होने पर सेविंग्स में कितना चेंज आया, +6 का, यानी 20 इनकम में से सेविंग्स कितनी हो गई, = +6। तो कंजम्पशन कितना हुआ होगा, 14 हुआ होगा। जब इनकम ज़ीरो थी स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिए, जब इनकम ज़ीरो थी तो कंजम्पशन कितना था, यहाँ पर देखिए 12। अब इनकम 20 बढ़ गई, 20 इंक्रीज हो गई, तो कंजम्पशन कितना इंक्रीज हो गया स्टूडेंट्स, 14। तो 20 इनकम पर 40 कंजम्पशन इंक्रीज हुआ, जब 0 इनकम थी तो कंजम्पशन 12 था। आप दोनों को ऐड कर लेंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने 26 ही लिखा हुआ है, 26 लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट इनकम लेवल 14 पे हम 40 पे चलते हैं। जब इनकम लेवल 40 है, 40 इनकम लेवल पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी सेविंग्स और कंजम्पशन में चेंज हो जाएंगे। जब इनकम 20 थी तो कंजम्पशन हमारा कितना हो गया स्टूडेंट था, 26, और सेविंग्स कितनी रह गई थी, -6 सेविंग्स रह गई थी। अब देखिए, अब हमारी इनकम इंक्रीज 20 इंक्रीज होकर 40 हो जाती है, तो सेविंग्स कितनी रह जा रही हैं, 0। इनकम कितना इंक्रीज हुआ स्टूडेंट, 20, क्योंकि पहले 20 था अब 40 हो गया, तो इनकम कितनी इंक्रीज हुई, 20, और सेविंग 40 पे कितनी रह गई, 0। यानी जो 20 इनकम इंक्रीज हुआ
इसमें से सेविंग का कितना पार्ट था 6, तो बचा हुआ 14 कहाँ गया होगा कंजम्पशन में, कंजम्पशन में गया होगा। तो आप ध्यान से देखिए, जब इनकम 20 थी तो कंजम्पशन आपका 26 हो गया, ठीक है। और इनकम 40 हो जाने पर यानी 20 और बढ़ जाने पर कंजम्पशन और कितना इंक्रीज कर जाता है स्टूडेंट 14 इंक्रीज कर जाता है। तो अब जब इनकम 40 होगी तो कंजम्पशन कितना होगा 26 प्लस 14 यानी 40 कंजम्पशन हो जाएगा। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखें, जब इनकम आपकी 40 है उस समय कंजम्पशन भी कितना हो गया स्टूडेंट 40। तो जितनी इनकम है उतना ही कंजम्पशन हो गया, तो सेविंग्स की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। देखिए 40 पर सेविंग्स कितनी दी हुई हैं अपने न्यूमेरिकल में 0। इसका मतलब जब इनकम आपकी 40 होगी तो उस समय आपका कंजम्पशन कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम इनकम इंक्रीज और हो जाती है, 20 इंक्रीज होती है तो कितनी हो जाती है 60 इनकम हो जाती है। कितनी इंक्रीज हुई 20। अब 20 इनकम इंक्रीज होने से सेविंग्स कितनी हो गई स्टूडेंट 6, यानी इस 20 का सेविंग्स में कितना चला गया 6 और कंजम्पशन में स्टूडेंट कितना चला जाएगा तो 40, ठीक है। अब देखिए जब इनकम आपकी 40 थी तो कंजम्पशन कितना था 40, सेविंग कितनी थी 0। अब इनकम जब आपकी 60 हो गई है 20 और बढ़ गई तो सेविंग हो गई कितनी 6। तो 60 इनकम पर 0 + 6 टोटल सेविंग कितनी होगी 6। और 60 इनकम पर 40 पर 40 कंजम्पशन था, 14 और बढ़ गया तो +14 यानी कितना कंजम्पशन हो जाएगा 54। देखिए यहाँ 54 ही लिखा हुआ है, ये लिखा है 54, ठीक है। और सेविंग्स कितनी है 6 है। तो अगर इस चीज़ को स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखें, अच्छे से देखें, तो अब हमने एवरी लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन को कैलकुलेट कर लिया है। और इस कंजम्पशन से हम क्या कर सकते हैं डेल्टा सी यानी कंजम्पशन में एवरी लेवल ऑफ इनकम पर या एवरी चेंज ऑन इनकम पर कंजम्पशन में कितना चेंज होगा यानी डेल्टा सी कितना होगा वो भी हम यहाँ ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जब फर्स्ट पे कंजम्पशन 12 है तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इससे पहले कोई वैल्यू दी नहीं है, तो ये डेल्टा सी चेंज कितना होगा 0 यानी ब्लैंक रहेगा, ठीक है। अब देखिए जब इनकम 0 थी तो कंजम्पशन आपका कितना था स्टूडेंट 12 था। अब जब इनकम 20 हो गई तो कंजम्पशन 26 हो गया। तो 0 इनकम से 20 पर जाने पर कंजम्पशन कितना हो गया था 26, यानी कितना कंजम्पशन में कितना चेंज आया 12 पहले था, ठीक है। अभी कितना है लेवल ऑफ 20 पर 26 है, इससे पहले कितना था 12, अगर हम माइनस करें तो कितना आएगा 14। देखिए यहाँ 14 लिखा हुआ है। ऐसे ही जब इनकम बढ़ के 20 से 40 यानी 20 से 40 हो जाती है तो कंजम्पशन में कितना चेंज होगा, तो 40 जब आपकी इनकम 40 है तो कंजम्पशन कितना है 40 है, ठीक है। जब 20 इनकम थी तो कंजम्पशन कितना था 26 था, यानी आप 40 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा, 14 आएगा। देखिए यहाँ भी 14 ही लिखा हुआ है, ये 14 लिखा है, ठीक है। ऐसे ही हम इनकम जब इंक्रीज़ हो गए 40 से 60 हो जाती है, ठीक है, तो हम चेंज इन कंजम्पशन देख सकते हैं। जब इनकम आपकी 60 है तो कंजम्पशन अब कितना हो रहा है आपका 54, और जब इनकम आपकी 40 थी तो कंजम्पशन आपका कितना था 40 था। जब आप 54 में से 40 को माइनस करेंगे तो अगेन आपको कितना मिलेगा 14 मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर भी 14 ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमने जो डेटा दिया था स्टूडेंट्स, ये इस डेटा से हमने पहले कंजम्पशन को कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद डेल्टा सी को कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए
आपको एमपीसी और एपीसी कैलकुलेट करने के लिए जिन जिन वैल्यूज़ की ज़रूरत होगी वो सारी वैल्यूज़ आपकी इस टेबल में हमें मिल चुकी हैं। जैसे एमपीसी कैलकुलेट करने को डेल्टा सी और डेल्टा वाई चाहिए, तो डेल्टा वाई यहाँ से निकल जाएगा और डेल्टा सी हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया दिए हुए वैल्यूज़ से। और s अपॉन एपीएस कैलकुलेट करने को s अपॉन वाई चाहिए, तो इस न्यूमेरिकल में s और y पहले से दिया हुआ था। अब हम इन्हीं फार्मूले के यूज से इन सभी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए स्टूडेंट्स, हम एमपीसी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जीरो लेवल पर जब इनकम ज़ीरो है तो एमपीसी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। लेकिन ये फर्स्ट वैल्यू है, इसके पहले कोई वैल्यू दी नहीं है, तो ऐसे में एमपीसी को कैलकुलेट नहीं किया जाता। इसीलिए हम एमपीसी को क्या करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, फर्स्ट एमपीसी हो चाहे फर्स्ट एमपीएस हो, उसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसे हम क्या करते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, अब सेकंड लेवल ऑफ इनकम जब 20 है तो हम एमपीसी की वैल्यू निकालेंगे। 20 इनकम पर देखिए हमें क्या चाहिए, डेल्टा सी। तो डेल्टा सी हमने निकाल लिया, कितना है 40, और हमें क्या चाहिए, डेल्टा वाई। तो देखिए डेल्टा वाई कितना हुआ, इससे पहले इनकम कितनी थी स्टूडेंट, 0 थी, अब कितनी हो गई 20। तो 20 माइनस 0 इक्वल टू 20, यानी डेल्टा वाई कितना हो गया 20। और हम जानते हैं एमपीसी की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो हम 14 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा स्टूडेंट, 0.70 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने 0.70 लिखा हुआ है, आप यही वैल्यू यहाँ लिख देंगे 0.70। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इनकम लेवल 40 पर एमपीसी क्या होगा। तो इनकम लेवल 40 पर अगेन हमें डेल्टा सी और डेल्टा वाई चाहिए होगा। तो डेल्टा सी आप देखेंगे यहाँ भी कितना है, 14 ही है। ठीक है, और डेल्टा वाई पहले 40 से पहले इनकम कितनी थी, 20 थी, अब कितनी हो गई 40। तो डेल्टा वाई स्टूडेंट कितना आया, यहाँ पर भी 20। और आप फिर से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको अगेन वैल्यू कितनी मिलेगी स्टूडेंट, 0.70 मिलेगी। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, 0.70 लिख देंगे। और जब लेवल ऑफ इनकम 60 है तो भी आपका डेल्टा सी कितना है, 40 है। यहाँ देखिए 40 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। ठीक है, और डेल्टा वाई यहाँ से कितना निकलेगा स्टूडेंट, फिर से डेल्टा वाई 20 निकलेगा। और अगेन आप 14/20 करेंगे तो आपको फिर से 0.70 मिल जाएगा। यानी एमपीसी की सभी वैल्यू कितनी होंगी, 0.70 मिलेंगी। ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट ये नहीं है कि जितनी भी इस तरह की टेबल दी होंगी और एमपीसी अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो सबका सेम निकलेगा, ऐसा नहीं है। डिपेंड करेगा कि डेटा किस तरह से दिए हुए हैं। हर लेवल ऑफ इनकम का एमपीसी सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, वो आपके डेटा पर डिपेंड करेगा, आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। ओके, अब देखिए हम लोग एपीएस कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हमने सारे एमपीसी यहाँ कैलकुलेट कर लिए, यहाँ लिखे हुए हैं, इसी तरह से आप लिख लेना। अब एपीएस कैलकुलेट करते हैं तो हम जानते हैं एस अपॉन वाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 है, तो यहाँ पर हमने इसे ब्लैंक छोड़ दिया। अब देखिए एस 6/20 है, एस अपॉन वाई ही तो कर रहे हैं ना एपीएस के लिए। तो 20 इनकम पर सेविंग्स कितनी है, 6, वो भी कैसी, माइनस की। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो पॉइंट लगा के ये 0 लग जाएगा और ये सॉल्व करेंगे तो 0.30 आ जाएगा। देखिए हमने यहाँ 0.30 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए लेवल ऑफ इनकम 40 पर सेविंग कितनी है स्टूडेंट, 0, और बाई की वैल्यू कितनी है 40। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, इसीलिए यहाँ देखिए 0 लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल ऑफ इनकम की अगर आप बात करेंगे तो 60 वैल्यू वाई की है और 6 क्या है, सेविंग्स हैं। आप इसे फिर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी 0, 1,
0.10 आपका EPS मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप इस कैलकुलेशन को समझ गए होंगे। इतना बस ध्यान रखना है आपको कि जब भी कोई यहाँ पर सबसे पहले आपको जो भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसके कॉलम में उसका फार्मूला लिख लेना है। फिर आपको देखना है क्या जो फार्मूला दिया गया है वो सारे वैल्यूज़ आपकी टेबल में दिए हैं कि नहीं। अगर दिए हैं तो सो सिंपल, और नहीं दिए हैं तो जो गिवन डेटा है उस गिवन डेटा से आप उन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लीजिए जो आपको नीडेड हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल ना हो गिवन डेटा से। अगर कोई वैल्यू मिस है और गिवन डेटा है तो वो मिस वैल्यू को उस डेटा की हेल्प से कैलकुलेट किया जाना पॉसिबल होगा। आपको बस सोचना होगा, समझना होगा कि इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। और कैलकुलेशन के लिए आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, जैसे बाई माइनस सी बराबर एस होता है, ऐसे ही बाई माइनस एस बराबर सी होता है। ठीक है, ऐसे ही मैंने बताया डेल्टा वाई निकालने के लिए आप बाई 2 माइनस बाई 1 कर लेंगे। डेल्टा सी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, C2 माइनस C1 कर लेंगे। इस तरह से सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे तो आप सभी ने कहा सर नो कन्फ्यूज़न। ओके, आगे देखते हैं। आगे हमने एक न्यूमेरिकल और लिया है जो इससे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए आप इनकम और सेविंग दिया था, MPC और APC कैलकुलेट करना था है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे आपको इनकम दिया है, MPC दिया है, कैलकुलेट क्या करना है, सेविंग्स कैलकुलेट करनी है और APS कैलकुलेट करना है। कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे हो सकता है कि आपको MPC APC दे दिया जाए और आपको कोई वैल्यू कैलकुलेट करने को बोली जाए, जैसे ये सेकंड न्यूमेरिकल है। तो देखिए इसे भी आप, मैंने कहा सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो जो कैलकुलेट करना है उसका फार्मूला लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ टेबल बनाई हुई है नीचे, और मैंने उसी फंडे से बनाई जो मैंने आपको तरीका बताया है। ठीक है, आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए इनकम दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर इनकम को लिख लिया। यहाँ MPC दिया है, मैंने MPC लिख लिया। अब देखिए स्टूडेंट, MPC में भी कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, सारी वैल्यूज़ गिवन हैं, तो हमें MPC का फार्मूला नहीं लिखना है। फार्मूला किसका लिखना है, जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेविंग्स दी है, सेविंग ए और सेविंग्स में भी आपको पहली वैल्यू दे दी है, बाकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ सेविंग्स का कॉलम बनाइए, और सेविंग्स का कॉलम बनाने के बाद आप क्या करेंगे, सेविंग्स का फार्मूला लिख लीजिए। तो देखिए मैंने कॉलम बनाया हुआ है और सेविंग का फार्मूला भी लिखा है, बाई माइनस C इज इक्वल टू एस लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ लिखा है। ठीक है, तो फार्मूला लिख लिया हमने। अब नेक्स्ट कॉलम पर चलते हैं, APS। ठीक है, APS भी आपको कैलकुलेट ही करनी है, कोई वैल्यू APS की यहाँ नहीं दी है, तो हम क्या करेंगे, पहले APS का कॉलम बनाएंगे और उसके बाद उसका हम फार्मूला लिखेंगे। ये देखिए लिखा हुआ S/बाई। अब आपका ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स इसमें कि जो वेरिएबल हमें ये कैलकुलेशन के लिए चाहिए, क्या ये सारे वेरिएबल दिए हुए हैं डाटा में? अगर नहीं तो पहले आप इन वेरिएबल्स को कैलकुलेट करिए। तो देखिए आपको सबसे पहले हम सेविंग्स को देख लेते हैं। बाय सेविंग्स में क्या है, बाई माइनस C इज इक्वल टू एस। अब हमें एस तो कैलकुलेट ही करनी है, एस तो यहाँ देखिए कैलकुलेट ही करनी है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये दो वेरिएबल आपको चाहिए सेविंग कैलकुलेट करने के लिए, तो सबसे पहले बाई यानी इनकम, तो देखिए यहाँ इनकम दी हुई है, नो प्रॉब्लम। अब दूसरा वेरिएबल आपको चाहिए सेविंग, कंजम्पशन। तो अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें तो इसमें कहीं भी कंजम्पशन
नहीं दिया है। इसका मतलब आपको कंजम्पशन इस गिवन डेटा से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद जब आप कंजम्पशन कैलकुलेट कर लेंगे तो आपकी सेविंग आराम से कैलकुलेट हो जाएंगी, और जैसे ही सेविंग कैलकुलेट हो जाएंगी स्टूडेंट्स, ध्यान देना आपका एपीएस अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि सेविंग हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, बाई यहाँ गिवन है, और एपीएस इज इक्वल टू क्या होता है, एस अपॉन वाई, यानी आपको दोनों वैल्यू मिल जाएंगी तो आप एपीएस का कॉलम आराम से फिल कर सकते हैं। तो हमें इस टेबल में भी स्टूडेंट क्या करना है, सबसे पहले कंजम्पशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। ओके, तो हमने एक और इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू गिवन डेटा से कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट, उसका कॉलम एक आगे बना लेंगे ताकि हमें ध्यान रहे, बार बार इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमने कंजम्पशन का देखिए एक एडिशनल कॉलम बना लिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब यहाँ ध्यान से देखिए, इस न्यूमेरिकल को इनकम ज़ीरो है, एमपीसी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता इसलिए ब्लैंक छोड़ा है, लेकिन सेविंग्स में -90 सेविंग दी हैं, तो इसका मतलब कंजम्पशन अपने आप कितना हो जाएगा, +90 हो जाएगा। वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इतना ध्यान रखना, सिंपल है ये। ठीक है, अब देखिए 90 कंजम्पशन हो गया। अब देखिए इनकम ज़ीरो से इंक्रीज होके 100 हो गई, यानी डेल्टा बाई कितना हो गया स्टूडेंट, 100। ठीक है, और एमपीसी कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 0.6। तो आपको बताया था कि कंजम्पशन यानी डेल्टा सी अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करेंगे, डेल्टा बाई इंटू एमपीसी कर देंगे। ठीक है, तो डेल्टा वाई यहाँ कितना है स्टूडेंट, 100 है, एमपीसी की वैल्यू कितनी है, 0.6 है, तो कितना वैल्यू हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। यानी जब इनकम 100 बढ़ जाएगी तो कंजम्पशन कितना बढ़ेगा, 60। तो 100 इनकम बढ़ने से कंजम्पशन कितना बढ़ गया, 60। पहले का कितना था, 90, तो 90 + 60 स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है 100 × 0.6 इज इक्वल कितना हो गया, 60 + 90 पहले का कंजम्पशन जो यहाँ जीरो इनकम पे दिया है, और दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, 150 हो गया। क्लियर है, आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था। और जब आपको ये भी बताया था कि केवल बाई दिया हो और एमपीसी दिया हो, आपसे कंजम्पशन पूछ लिया जाए तो भी आप क्या करेंगे, बाई इंटू एमपीसी, यानी मान लीजिए इनकम 100 है, 0.6 एमपीसी है, तो ये कितनी इन कंजम्पशन हो जाएगा स्टूडेंट, 60। लेकिन हम यहाँ क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डेल्टा सी। तो डेल्टा सी में भी क्या होगा स्टूडेंट, डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा बाई इंटू एमपीसी, और हम जानते हैं डेल्टा बाई हमारा कितना हुआ, 100, और एमपीसी कितनी है, 0.6, तो टोटल कितना हो गया, 60 हो गया। और 90 कंजम्पशन हमारा पहले से ही हो रहा था, तो इसको इसमें जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 150। वही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 200 इनकम पर भी एमपीसी कितना है, 0.6। तो इनकम पहले जब आपका कंजम्पशन 150 था यहाँ, तो इनकम कितनी थी, 100 थी। अब इनकम कितनी हो गई, 200, यानी डेल्टा बाई कितना हो गया स्टूडेंट, 100। और आपको पता था डेल्टा सी निकालने के लिए हमें क्या करना है, डेल्टा बाई इंटू एमपीसी करना है। तो डेल्टा बाई आपका 100 है, एमपीसी देखिए 0.6 दिया हुआ है, आप यहाँ फिर से 0.6 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 60। और प्रीवियस कंजम्पशन कितना है स्टूडेंट, 150। तो इसमें 60 में आप फिर से 150 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 210। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 10 × 0.6 60 + 150, ये प्रीवियस इनकम लेवल का। तो दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, 210 हो गया स्टूडेंट। देखिए यहाँ 210 लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट इनकम लेवल पर चलते हैं। इनकम लेवल कितना है स्टूडेंट, 300। यहाँ एमपीसी कितना दिया है, 0.6। ठीक है, एमपीसी कितना दिया है, 0.6।
6 दिया हुआ है, ठीक है। जब आपका कंजम्पशन 210 था तो लेवल ऑफ इनकम क्या था 200। अब इनकम कितना हो गया स्टूडेंट 300, यानी डेल्टा वाई कितना हो गया फिर से 100 हो गया। हम जानते हैं डेल्टा सी बराबर क्या होगा डेल्टा वाई इंटू एम पी सी होगा। तो यहाँ देखिए डेल्टा वाई कितना है 100, एम पी सी फिर से 0.6, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। अब देखिए प्रीवियस कंजम्पशन कितना था यहाँ 210, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। तो इस कंजम्पशन लेवल पर भी देखिए हमने 270 कंजम्पशन लिखा हुआ है। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से, हमने सारे लेवल ऑफ इनकम पर कितना कंजम्पशन होगा कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम जानते हैं सबसे पहले हमें सेविंग कैलकुलेट करनी है, तो बाई माइनस सी इज इक्वल टू एस होता है। बाई गिवन है, सी हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, तो हम बाई माइनस सी से क्या करेंगे सेविंग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो जीरो पहले हम क्या करते हैं जीरो इनकम पर सेविंग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ आप -90 ही लिख दीजिए, ठीक है। अब आप 100 इनकम पर यहाँ सेविंग्स को कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो बाई आपकी कितनी है 100, और 100 बाई पर आपका कंजम्पशन कितना है 150, यानी 100 माइनस 150 कितना आएगा स्टूडेंट सेविंग्स -50 आएंगी। देखिए यहाँ -50 लिखा हुआ है, लिखा है, ठीक है। अब 200 लेवल ऑफ इनकम की बात करें, 200 इनकम लेवल पर तो बाई कितना हो गया 22 माइनस सी करना है तभी तो एस मिलेगा। तो बाई आपका हो गया 200, सी देखिए इस पे कितना दिया है 210, तो -210 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा -10 सेविंग मिल जाएंगी। कहाँ 200 लेवल ऑफ इनकम पर, देखिए यहाँ -10 लिखा हुआ है। ऐसे ही आप 300 पर सेविंग्स को कैलकुलेट कर लीजिए, तो 300 इनकम है, तो 300 इस लेवल पर कंजम्पशन क्या है 270, ठीक है। तो 300 माइनस 270 करेंगे तो सेविंग आपको क्या मिलेंगी +30 मिल जाएंगी। देखिए +30 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी अब इस कंजम्पशन को कैलकुलेट करने से आपका सेविंग का कॉलम कैलकुलेट हो गया। अब आपको क्या करना है एपीएस निकालना है, ठीक है। एपीएस निकालने के लिए आपको S/Y चाहिए, और S हमने देखिए इस टेबल में सारे कैलकुलेट कर लिए, तो आप इजीली अब S/Y निकाल लीजिए। तो देखिए 0S/Y पर 0, तो हम जीरो इनकम पर एपीएस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जीरो इनकम पर एपीएस की वैल्यू नील होगी, ठीक है। अब 100 इनकम पर एपीएस देख लेते हैं, तो S/Y करना है आपको। तो 100 लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग कितनी है -50, तो आप लिख देंगे -50, और यहाँ पर इनकम कितनी है 100, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -0.50। देखिए यहाँ लिखा है -0.50, ठीक है। 200 इनकम लेवल पर आप कैलकुलेट करेंगे S/Y, तो 200 इनकम लेवल पर सेविंग कितनी है -10, ठीक है, और इनकम कितनी है 200, ठीक है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप पॉइंट लगाएंगे यहाँ, तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन अभी भी कम है तो एक 0 लगाएंगे और फिर इसे कर देंगे 0.5, तो ये कितना आ जाएगा 0.05। देखिए यहाँ 0.05 माइनस का लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही लेवल ऑफ इनकम 300 पर आप देखेंगे S/Y, तो S/Y क्या होगा, देखिए सेविंग कितनी है 300 पर 30, तो आप 30 लिखेंगे अपॉन 300, इसे सॉल्व करेंगे, आप पॉइंट लगा लेंगे, 0 इंक्रीज हो जाएगा और कितना होगा 10, यानी
यहाँ पर लेवल ऑफ एपीएस सॉरी वैल्यू ऑफ एपीएस कितनी हो जाएगी 0.10। देखिए यहाँ पर 0.10 लिखा है और हमारी इस टेबल की सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीख गए होंगे। आप इस वीडियो को देखिए, ठीक से समझने की कोशिश कीजिए कि हाउ टू सॉल्व दिस, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिए, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, तो आपके कन्फ्यूज़न सॉल्व करूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ और 2-3 न्यूमेरिकल सेंड करूंगा, आप उन न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लेयर्स को रीड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।